मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा। आज विशेष विमान से दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे जोधपुर। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारी उनकी अगुवाई करेंगे। आरएसएस की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए, जोधपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। जोधपुर दौरा है आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। विशेष विमान से दोपहर 3:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारी उनकी अगुवाई करेंगे, अगवानी होगी और उसके बाद सीधा वो जो है आरएसएस की बैठक में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे। आरएसएस की बैठक है जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचेंगे, बैठक में शामिल होंगे। 3:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी उनकी अगवानी करेंगे। जयपुर से खबर। आमेर विधानसभा क्षेत्र में हुई भारी बारिश को लेकर बैठक। आमेर विधायक प्रशांत शर्मा ने ली विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक। इस बैठक में विधायक ने क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश के चलते कुछ कॉलोनियों और घर पानी में डूब गए हैं। सभी को राहत बचाव कार्य चलाने और सुरक्षित जगह पर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में आमेर एसडीएम बजरंग लाल स्वामी, आमेर तहसीलदार, पुरातत्व अधीक्षक, बिजली, अस्पताल और नगर निगम, आमेर थानाधिकारी समेत अधिकारी शामिल हुए हैं। विधायक प्रशांत शर्मा ने कहा कि इस मानसून क्षेत्र में हुई भारी बारिश पुरानी जर्जर हवेलियों के कुछ हिस्से धराशायी हुए। आमेर के मावठा सरोवर, सागर सरोवर और बावड़ियां लबालब जलभराव के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण फसल खराबे की शिकायतों के बाद क्षेत्र की प्रभारी सचिव आरुषि अजय मलिक ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने फील्ड विजिट के दौरान वर्दा, टमटिया, आत्री और नंदोड़ गांव के किसानों से सीधा संवाद किया, फसलों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा भी मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों की समस्याएं प्रभारी सचिव के समक्ष रखी। आरुषि अजय मलिक ने टमटिया पीएचसी का भी निरीक्षण किया, वहां पर बारिश के कारण छत से पानी टपकने और मरीजों को हो रही समस्याओं पर जानकारी ली। वहीं अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल नुकसान का मूल्यांकन कर शीघ्र ही राहत प्रदान की जाएगी। आज हमारे विधानसभा सागवाड़ा में प्रभारी सचिव यहाँ पर पधारे थे और यहाँ 15 दिन से भारी बारिश के कारण हमारे यहाँ सागवाड़ा विधानसभा नहीं पूरे वागड़ में फसलें खराब हो गई है। तो हमारी सरकार, भजनलाल जी की सरकार है, इसके निर्देशन में हमारे किसानों को जो नुकसान हुआ है इसके लिए प्रभारी सचिव के माध्यम से यहाँ सर्वे करवाया जा रहा है और उसमें साथ में मैं भी था। और हमने प्रभारी जो सचिव है इनके साथ में बातचीत की और जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है खेतों में जो फसल खराबा हुई है उसको हमने मौके पर जाके दिखवाया है। और पर्वतसर में आगामी त्योहारों अनंत चतुर्दशी, नवरात्र स्थापना से लेकर दुर्गाष्टमी, विजयदशमी सहित अन्य धार्मिक पर्वों, मेलों, रैलियों और जुलूसों के मद्देनजर कस्बे में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित की गई। और देखिए, शिक्षक दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हुए थे। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आज शिक्षक सम्मान दिवस राज्य स्तर का बिरला ऑडिटोरियम में मनाया गया और इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा और हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा
जो आज उन्हें का सम्मान किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है और हमारे ऐसे होनहार बच्चों को इस देश के भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तो ऐसे सम्मानित शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे इस देश के निर्माण में आपकी अति भूमिका रहती है और जो एक शिक्षक हमारे छात्र को अंधकार से उजाले की ओर, प्रकाश की ओर लाते हैं। इसलिए ऐसे सम्मानित हमारे शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सीकर के श्री माधोपुर से खबर, जर्जर बिल्डिंग से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लगातार हो रही बारिश से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, हादसे की आशंका बनी हुई है। नगर पालिका की ओर से भी नहीं दिया जा रहा है कोई भी ध्यान। दुकानों और मोहल्ले वासियों को लगा रहता है हमेशा डर। सीकर बाजार में स्थित है ये जर्जर बिल्डिंग के ऊपर का हिस्सा जर्जर हो चुका है और इसी को लेकर जो है आसपास जो लोग वहां पर हैं उन्हें डर सता रहा है हादसे का। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश के चलते कहीं ना कहीं हादसे की आशंका बनी हुई है। जिस प्रकार से ये हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुका है, इसी को लेकर लोगों में डर का माहौल है। दुकानों और मोहल्ले वासियों में जो है डर का माहौल देखा जा रहा है। सीकर बाजार में स्थित है ये बिल्डिंग के ऊपर का हिस्सा जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पाली के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के भारुंदा गांव में 60 साल बाद ऐतिहासिक तालाब पूजन का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर लगभग 1500 महिलाओं ने सामूहिक रूप से तालाब पूजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज परिवार के युवचंद सिंह राणावत ने किया। सर्वप्रथम राज परिवार की गुलाब कंवर ने तालाब का पूजन कर परंपरा की शुरुआत की, जिसके बाद विभिन्न समाज की महिलाओं ने तालाब का पूजन किया। गांव से तालाब तक सड़कों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर थाना अधिकारी भगराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आज गांव ठाकुर भारुंदा के अंदर 1500 महिलाएं करीबन तालाब पूजन कर रही है। इसमें सबसे पहले राज परिवार के अंदर ही गांव के मुख्य ठाकुर साहब के द्वारा सबसे पहले गणपति पूजन, पुण्यावाचन, नवग्रह पूजन और तालाब का पूजन किया गया। उसके बाद मटकी का पूजन करके मटकी के द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है। इसको लेकर सबसे प्रथम उनकी क्या धर्मपत्नी ने किया? हाँ, उनकी धर्मपत्नी गुलाब कंवर ने तालाब पूजन किया और उन्होंने सबसे पहले तालाब मंथन किया। कितनी महिला होगी इसमें? इसमें 1500 महिलाएं हैं करीब। जैसे महिला जैसा माहौल तालाब पर लग रहा है, क्या कहोगे? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। सबके भाई बहन हैं आए हुए साथ में और हर्षोल्लास के साथ एक उमंग के साथ में आज ये तालाब का पूजन किया जाता है। तालाब पूजन में और देखिए सीधी तस्वीरें आपको बताते हैं जहां शिक्षक दिवस सम्मान का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर मदन दिलावर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सर्वश्रेष्ठ यार भाई नीचे लगभग 75 शिक्षकों का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और इसका परिणाम आप सब लोगों ने अभी सुना होगा कि निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी हो रही है और इसलिए लगातार हमारा नामांकन बढ़ रहा है। अब की बार हमारा नामांकन 13 लाख के आसपास हुआ है, जबकि पिछली बार 5.25 लाख के आसपास था। सर, लेकिन अभी सेंटर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें शिक्षकों की संख्या तो बढ़ने की बात, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी काम बहुत होना बाकी है। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर लैब्स है वो केवल 51% स्कूल्स में है। सुधार की हमेशा आवश्यकता रहती है और एक सुधार एक प्रक्रिया है, वो होती रहेगी। एक वैसे आप लोग लगातार दूध तो पहुँचा रहे हैं, लेकिन आप लोग काम कर रहे हैं मिलेट्स भी पहुँचाने को लेकर के। कुछ इस तरह की अभी ये जो अन्नदाय दुग्ध योजना है उसको कुछ परिवर्तन करने की प्लानिंग कर रहे हैं? जो ही बदलाव करेंगे आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।
रामगढ़ में नबी की शान में जुलूस से मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें हाथों में हरे रंग के झंडे, तिरंगे और संदेश लिखी हुई कुछ तख्तियां लेकर युवा आगे बढ़ते गए, जो जोहरे में रवाना होकर शेखावाड़ा मोहल्ला पहुंचा। वहां से रवाना होकर दरगाह बाजार में जुलूस से मोहम्मदी का समापन हुआ। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ज़ाब्ता तैनात रहा। भीलवाड़ा के काछोला क्षेत्र में जीवनदायिनी बनास नदी रौद्र रूप अब दिखाने लगी है। बनास नदी पुलिया पर बहते पानी में लोग पुलिया पार कर रहे हैं। ये लापरवाही है या मजबूरी? पुलिस और प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ही रास्ते को बंद कर आवागमन को रोक दिया था, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तेज बहाव के बावजूद लोग वाहन से और पैदल निकल रहे हैं। तो वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसमें पुलिया के दोनों तरफ किसी भी प्रकार की चेतावनी सूचना बोर्ड नहीं है। झुंझुनू के समसपुर गांव के मुख्य रास्ते पर जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों का सब्र का बांध अब टूट गया है। आक्रोशित ग्रामीण झुंझुनू रोड स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रिंसिपल से मिलकर समाधान की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है, मुख्य रास्ते पर पानी भरने से न केवल पैदल गुजरने वाले लोग बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों और वाहनों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले गांव का पानी मेडिकल कॉलेज परिसर में निकल जाता था, लेकिन कॉलेज की चारदीवारी बनने के बाद अब पानी मुख्य रास्ते पर ही रुकने लगा है। ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से आग्रह किया कि जल भराव की समस्या का समाधान कॉलेज के ड्रेनेज सिस्टम से किया जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने मांग रखी, मेडिकल कॉलेज परिसर में जलदाय विभाग की करीब 1.5 बीघा जमीन ग्राम पंचायत को ड्रेनेज और सिस्टम विकसित करने के लिए उपलब्ध कराई जाए। मामला ये है कि कॉलेज का जब आवंटन हुआ था तो कॉलेज के अंदर 20 बीघा जमीन एक्स्ट्रा आई थी और कॉलेज का कैंपस जहाँ है तो उस ढलान के हिसाब से गांव का सारा पानी यहाँ आना था। और अभी जब 20 बीघा एक्स्ट्रा चली गई तो हम कॉलेज से मांग कर रहे हैं कि जो गांव का मेन रास्ते का जो पानी है और जो गांव का पानी और जो बरसात का पानी है, और वो पानी ऐसी जगह है, उस पानी का जल भराव है जहाँ गाँव की एक तो स्कूल है जिसमें ना तो गाँव का कोई बच्चा जा पाता है, ना कुछ और, ना कोई बूढ़ा बुजुर्ग उस रास्ते से निकल पाता है, और ये रास्ता डायरेक्ट आगे तक है, सलामपुर सुल्ताना तक। मामला ये है कि खैरथल के विबाड़ी में अधिकारियों की कार्रवाई सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही रह गई है। जी हां, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला कचरा कहरानी में रेलवे लाइन के किनारे कैमरे के सामने खुलेआम डाला जा रहा है। उद्योगों के अपशिष्ट को खुलेआम डंप कर जलाया जा रहा है, जिससे जहरीला धुआं, बदबू और आग का खतरा चारों ओर मंडरा रहा है। स्थानीय लोग बीमारियों से त्रस्त, बच्चे और बुजुर्ग तक सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं। क्या अब भी जागेगा प्रदूषण विभाग? तो खुलेआम डंप कर जलाया जा रहा है अपशिष्ट। स्थानीय लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग को भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में जयपुर काखरोली स्टेट हाईवे पर हादसे में महिला की जान चली गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। हादसे के बाद दंपति को शाहपुरा चिकित्सालय ले जाया गया, जहां मृतका का शव CHC की मोर्चरी में रखवाया गया। तो वहीं हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। रेवतर के देरोल रोड स्थित एक रहवासी मकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक से आग लग गई। घटना के समय परिवार के सदस्य धार्मिक त्योहार के चलते बाहर गए हुए थे, जिससे घर खाली था। आग के लपटें और धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया। घटना में विद्युत लाइन और घरेलू उपकरण जलकर नष्ट हो गए, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ये राहत की बात रही। वहीं सूचना मिलने पर थानाधिकारी सीताराम पवार मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया।